मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं कि इस बार हम लोगों के लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि हाजी समीउल्लाह साहब जब दानिश आज़ाद अंसारी साहब से मिले तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा और ये बताया कि आप परेशान न हों, आधुनिकीकरण योजना के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और 1 सप्ताह में इसी के बारे में मीटिंग है। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही फैसला लिया जाएगा। उसके 2 दिन के बाद महाराजगंज के जिलाध्यक्ष एकता टीम के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी मठ में जाकर के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उसके बाद तुरंत उन्होंने ओएसडी को आदेशित किया और कहा कि इनकी समस्या सुने। उनकी समस्या सुनने के बाद में ओएसडी साहब ने कहा कनौजिया जी से कि कुछ सप्ताह में मीटिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए फैसला लिया जाएगा, आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इन 2 बातों को लेकर के हम लोग थोड़ा उत्साहित थे कि जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें हम लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी बन गई है कि रोते बिलखते और भूख से तड़पते हुए इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या उनको नहीं सुनाई दे रही है। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 40 से ऊपर प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा गया, पास किया गया, लेकिन एक समस्या मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की थी, उसको चिमटे से भी हाथ नहीं लगाया गया, चिमटे से भी नहीं छुआ गया। तो दोस्तों, ये डबल रवैया ये हम लोगों के जीवन के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। हम लोग अपने परिवार चलाने के लिए परेशान हैं। हम लोगों की ज़िंदगी किस कदर कट रही है हम लोग खुद जानते हैं। लेकिन वो समय आएगा दोस्तों, सरकार को इस पर सोचने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और ये तभी संभव हो सकता है जब सभी संगठन के बटे हुए नेता एक मंच पर आ जाएं। मैं आह्वान करता हूं, मैं पहल करता हूं, सभी संगठन के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि अगर तनिक सा भी अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को अगर आप सुलझाना चाहते हैं, तनिक सा भी अगर आपके दिल में दर्द है इनके लिए, तो आ जाइए एक मंच पर। और एक मंच पर जिस दिन आप आ जाएंगे उस दिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुछ भी हो पाना संभव नहीं दिख रहा है मेरे भाई, क्योंकि ग्रुपों में बट करके हमने अलग अलग से ताकत लगा करके देख लिया, सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, न सेंट्रल गवर्नमेंट पे, न राज्य सरकार पे। केवल मंत्री महोदय जी आश्वासन देते हैं। आश्वासन से क्या होता मेरे भाई? अभी तक केवल हमको आश्वासन मिला है, आश्वासन के अलावा बाकी कुछ नहीं मिला। आज एक पोस्ट आई है राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब की तरफ से। उन्होंने उस पोस्ट में कहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण की समस्या को लेकर के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी से हमारी बराबर वार्ता हो रही है, प्रमुख नेताओं से हमारी बराबर चर्चा चल रही है और स्कीम के बारे में, स्कीम को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से चलवाने के लिए पैरवी की जा रही है और उम्मीद है कि हम लोगों को सफलता जल्दी मिल सकती है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब ने आज एक पोस्ट डाली और ये पोस्ट पहले से भी आ रही है, ये आश्वासन पहले से मिल रहा है,
लेकिन हम मदरसा आधुनिकरण शिक्षक निराश होते जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है। कब तक इंतजार करेंगे? स्कूल खुल गया, वो दो माया जाल में फंसे हुए हैं। मैं मदरसा जाऊं या ना जाऊं? अगर मैं मदरसा जाता हूं तो मेरे घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मैं मदरसा नहीं जाता हूं तो जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्हीं दोनों के बीच में आज शिक्षक फंस के रह गया है मेरे भाई। और इसका समाधान तभी हो सकता है जब आप लोग एक मत हो करके आंदोलन एक साथ करेंगे, एक आवाज में आवाज मिला करके समस्या को उठाएंगे, तभी यह संभव हो सकता है। बाकी हर मदरसा आधुनिकरण शिक्षक, हर संगठन के शीर्ष नेता बराबर पर भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, केवल आश्वासन। जब तक हम लोग कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे तब तक अब संभावनाएं दिखनी बंद होनी चाहिए। अब संभावनाएं हम लोगों के पक्ष में होती नहीं दिख रही है मेरे भाई। अब हमको एक साथ एक मंच पर आकर के और एक आवाज देनी है, उस आवाज से सरकार को झुकाना है। संवैधानिक दायरे में रह करके हम हर एक कार्य करेंगे, क्योंकि हम एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो समाज में हमारी छवि धूमिल हो। मैं अपने सभी उन मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से, मैं सभी संगठन के शीर्ष नेता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एक हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं। अगर मदरसा आधुनिकरण शिक्षक की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो अब एक ही चारा बचा है, केवल एक होने का। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई ऐसे कमजोर बनी रहेगी हम लोगों की, और कमजोर है लड़ाई हम लोगों की, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है, एकता नहीं दिख रही है। अनेकता में कितना नुकसान होता है उसका आकलन हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग इसकी मार झेलते चले आ रहे हैं बराबर 6 साल से। अब वो समय आया है कि हम लोग एक मंच पर आकर के और एक साथ अपनी समस्या को उठाएं और उसका निराकरण करवाने के लिए कोशिश करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर अपना सुझाव देंगे, और मैं चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान जड़ से खत्म हो, फिर दोबारा ये समस्या उभर कर ना आए। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश हम लोगों की कमजोर पड़ जा रही है। अब इस कोशिश को मजबूत करना है और अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए हमको ये होना ही पड़ेगा, और जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन हम लोगों का कार्य हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है।